रहे हैं कि आज लड़का मन के वैकेंसी निकले 6 साल हो गए। 6 साल में और रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी तक से। 15 दिन से यहाँ है सर। 15 दिन बाद जाके हम लोग फिर बोलेंगे कि आप 15 दिन बोले करके, तो घर में क्या आखिर ये छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? सड़कों पर माँ बिलख रही हैं, बेटियां रो रही हैं, युवा अपने रिजल्ट के इंतजार में रात भर सड़कों पर सो रहा है कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सरकारें चुनाव के पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, जुमलेबाजी करती हैं, कहती है कि 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। वहीं चुनाव जीतने के बाद कहती है कि क्या भर्ती, हमने कब बोला, ये सब कहती हैं सरकारें। अरे सरकारों, आपके घोषणा के चक्कर में युवा किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, केवल इसलिए कि हम तैयारी कर सकें और एक दिन शिक्षक भर्ती आएगी और हम सरकारी नौकरी कर सकेंगे। आज छत्तीसगढ़ का युवा तड़प रहा है, लेकिन विपक्ष भी आज सुसुप्त अवस्था में है। सोती हुई सरकार को जगाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन आज विपक्ष सो रही है और जनता और युवा सड़कों पर अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है, सरकार और विपक्ष मानो गठबंधन सा कर लिए हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे। आखिर ये स्थिति क्या हो रही है? याद रखना, चाहे सरकार हो या विपक्ष, अगर युवा अपनी आप पर आ जाए ना और क्रांति पर उतर जाए तो ना तो सरकार बचेगी ना ही विपक्ष। वोट के नाम पर भोली भाली माताओं को 1,000 का लालच देते हो। क्या 1,000 में उनका घर चल जाएगा, उनके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा? धन से पैसा जाए और जे महतारी के बेटा ला आज नौकरी नहीं मिला थे, ओकर दिल में का गुजरा थे सर बता। ये पैसा ला हम आपके शरण में छोड़ देबो सर, हमारा पैसा के कोई जरूरत नहीं है, पैसा कोई जरूरत नहीं है महतारी वंदन के। जे महतारी के लड़का आज नौकरी में नहीं है ना, वो धन से मोर खाता में 7,000 आगे के खुश है। और आज हमारे बेटा दर दर के ठोकर खाते जमीन में रोड में बैठे रात और दिन पसीना उगरा थे, और हमारे मन के दिल में का गुजरा सर। हम 7,000 के भूखे नहीं है, हम तो शरण में छोड़ के। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के युवाओं का दर्द ये है कि पहली बात तो वैकेंसी आती नहीं है, उसको लिए लड़ना पड़ता है। उदाहरण है शिक्षक भर्ती। देख रहे हैं आज 21 सितंबर को महाआंदोलन था तूता नया रायपुर में। दूसरी बात, यदि वैकेंसी आ भी गई तो समय पर होती नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उदाहरण के तौर पर हॉस्टल वार्डन, इसका फॉर्म आज से 6 महीने 8 महीने पहले भरा गया था। तीसरी बात, यदि परीक्षा हो गई तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के लिए भीख मांगना पड़ता है कि हमको रिजल्ट दे दो। उदाहरण है एसआई भर्ती। यदि रिजल्ट आ भी गया तो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। उदाहरण है अपेक्स बैंक का भर्ती, सहकारिता विभाग का। रिजल्ट आया है अक्टूबर नवंबर 2023 में, आज तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और यदि वेरिफिकेशन हो भी गया तो ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। उदाहरण मेरा स्वयं का दोस्त है, 2022 में पटवारी बना है, वो आज 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। आज के समय में उसकी स्थिति ये है कि परिवार और समाज उस पर शक करने लगा है कि इसका नौकरी लगा भी है कि नहीं, क्योंकि उसको 2 साल हो गए नौकरी लगे, लेकिन आज उसके पास 1 रुपया इनकम नहीं है। सोचिए उस युवा पर क्या बीत रही है। छत्तीसगढ़ की युवा और जनता दोनों ही बहुत भोली भाली है। यहाँ यूपी और बिहार की तरह विद्यार्थी बलवा नहीं करते। यही कारण है कि आज सरकार सो रही है और ऐसा ही अभ्यर्थी अपने रिजल्ट के लिए सड़कों पर भीख मांग रहा है। अरे मेरा भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि यदि सरकार निष्ठुर है, निर्दयी है, तो आप उन पर दया तरस क्यों करते हैं? इतिहास गवाह है, आज तक मांगने से किसी को कुछ मिला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों के कान में जूं तक नहीं रेंगा। अंततः हमारे पूर्वजों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। मैं युवाओं से यही कहता हूँ कि आइए कम से कम अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़िए। भगत सिंह देश के लिए 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। मैं आपको देश के लिए शहीद होने तो नहीं बोल रहा हूँ, केवल अपने हक की लड़ाई के लिए ज़मीन पर तो उतरें।
जाग जाओ यार, अब नहीं जागे तो कब जागोगे। आइए मिलकर एक साथ लड़ते हैं। जब क्रांति की ज्वाला सुलग चुकी है तो इसे बुझने नहीं देंगे। जब तक अपना अधिकार न मिले इस ज्वाला को बुझने नहीं देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, ये केवल युवा की लड़ाई नहीं है। जिस राज्य का राजा सो रहा हो उस राज्य की जनता का विनाश तय है। अब ये आपके हाथ में है कि अपना विनाश करना है कि अपना भाग्य सुधारना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल युवाओं को जगाना है, ना कि उकसाना। जागो यार, अब तो जाग जाओ।